अगर आप लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं तो चिंता करने की विषय वस्तु नहीं है। जो लोग गए हैं अच्छा है, और जो नहीं गए हैं उन्हें का भी अच्छा है। आज आप लोग श्री राम महोत्सव यही मनाइए और घर पे जाकर के दिवाली की तरह दीपक जलाइए, ठीक है, और पटाखे भी फोड़िए। आज प्रदूषण नहीं फैलेगा, आज प्रदूषण नहीं फैलने वाला है। न तो हाई कोर्ट रोक लगाने वाला है, न तो सुप्रीम कोर्ट लगाने वाला है। दीपावली में सिर्फ लगाते हैं सब। देखो क्योंकि भगवान राम खुशी पे, देखो खुशी पे आदमी जहर भी बर्दाश्त कर सकता है, और शराब कब पीता है आदमी? खुशी पे ना। तो यहाँ पे शराब नहीं पीना है, पटाखे से फोड़ना है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रदूषण चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भगवान राम आपके पूरे कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए चिंता करने की विषय वस्तु नहीं कि आप अयोध्या नहीं गए तो हमारा क्या होगा। अरे आपका वो होगा जो राम ने निर्धारित कर रखा है। भगवान राम और बुद्ध की ने एक चीज बहुत शानदार प्रूफ किया है, खास तौर पे युवाओं को सोचना चाहिए, और उन लोगों को सोचना चाहिए जो सोचते हैं कि मैं गरीब के घर पैदा हुआ। किसके घर? गरीब के घर पैदा हुआ। मेरे पास तो घर नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मैं छोटे जाति में पैदा हो गया, मैं पूरी तरह से अभाव में पैदा होगा। काहे पैदा? ऐसे बहुत लोग हैं ना, बहुत सारी समस्याएं हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। अगर मेरे पास कार होता तो मैं सफल हो जाता, मेरे पास घर होता तो सफल हो जाता, मेरे पास पैसा होता तो सफल होता, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में होते तो सफल हो जाता, मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं होता तो सफल हो जाता। तो भगवान राम से सीखो और भगवान बुद्ध से भी सीखो। इन्होंने एक चीज प्रूव कर दिया कि भैया अभाव में ही प्रभाव छोड़ा जा सकता है। किसमें? अभाव में भी। अच्छा, भगवान रामचंद्र जी राजा थे ना, और राजा थे तो कहां जाकर के महान बने? मर्यादा पुरुषोत्तम कहां गए? जंगल में गए। यानी कि उन्होंने एक पहला सिद्ध किया कि जंगल में भी इंसान अगर उसका चरित्र उत्तम हो वो महान हो सकता है। राजा होकर के शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम से राम नहीं कहलाते, एक राजा कहलाते, सूर्यवंशी राजा कहलाते, कोई दिक्कत नहीं था, चक्रवर्ती राजा कहलाते, ठीक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते हो। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अभाव में अगर आप रहते हो और जंगल में रहते हो, कहा? जंगल में भी रह करके तुम भगवान बन सकते हो। आज लोग क्या सोच रहे हैं? कितने बहुत सारे ऐसे युवा हैं सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी होता, बंगला होता, पैसा होता तो मैं महान बन जाता, बड़े इंसान बन जाता, सफल हो जाता। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जंगल में से भी महान बन सकते हो। उसी तरह से भगवान बुद्ध ने क्या किया? वो भी अगर शायद राजा होते, कपिलवस्तु के राजा होते, हो सकता है इतिहास के पन्ने में होता नहीं होता, वो भी कोई गारंटी नहीं था, लेकिन वो भी निकले तो क्या, कहां निकले? वो भी घर छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए, बहुत सारे कष्ट से, यानी कि अभाव में वो भी आए ना, और अभाव में आए तो क्या बन गए? भगवान बन गए। तो अगर आप लोग अभाव में हैं, किसी दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तो उन्हें दोनों लोगों को अनुसरण करिए, उनके चरित्र का अनुसरण करिए, निश्चित तौर पे आप भी अच्छा कर सकते हैं। ये इसीलिए सिखाया। और उनके चरित्र, भगवान राम क्या है? भगवान राम के चरित्र को मानव रूप में क्यों चित्रित किया गया? ताकि आने वाला कल उन्हें देख करके प्रेरित हो। क्या? प्रेरित हो, ताकि ये ना हो कि हम राजा के घर पैदा होते तो कर पाते, नहीं, राजा के घर पैदा होने के बावजूद भी वो आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत किया और अभाव में जीवन व्यतीत किए कि नहीं किए? तो आम नागरिक की तरह बस उनका यही संदेश था कि अभाव में ही। और देखो जितने भी इतिहास बने हैं, उत्सव है, आप लोग घर जाइएगा, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान राम का अनुसरण करिएगा, कहिएगा हे परमेश्वर, हे प्रभु, हमें कम से कम अपने चरित्र का अनुसरण करने की शक्ति प्रदान करें, और मैं अब धन के लिए और किसी चीज के लिए अपने भाई परिवार के साथ नहीं लड़ेंगे, ठीक है? हम भी आपकी तरह भाई, पिता, पति, पुत्र का
जो भी धर्म मुझे मिला है मैं उसे निभाऊंगा। बोलिए जय श्री राम।